काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मुझे लगता है मैंने कवर कर लिए हैं जो कि इनिशियली रिक्वायर्ड होते हैं। बट कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया एक व्यक्ति का। वो मुझसे पूछ रहा था कि जैसे अगर अगर मैं अपने विचारों से अलग हो जाऊं, अपने शरीर से अलग हो जाऊं, तो जो बचता है वही सिर्फ आत्मन है। और वहीं उसी को ही जब वो मैं उसे देख लूँगा, वहीं एक मेरी इनलाइटनमेंट हो जाएगी, वही मेरी रियलाइजेशन हो जाएगी। तो मैंने मैंने उसे तो आंसर समझा दिया कि आप जब तक कॉन्सेप्ट्स में उसे उतारना चाहेंगे इनलाइटनमेंट को, तब तक आप एक्चुअल में अवेकन नहीं हो पाओगे। बट कुछ दिन बाद मुझे एक और व्यक्ति का आया, कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया। मैंने उसे भी आंसर तो दे दिया, लेकिन अब मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के माइंड में इनलाइटनमेंट अवेकनिंग को लेके। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, आपकी जो धारणाएं बनी हुई हैं, आप उन धारणा को हटा नहीं दोगे, तब तक जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो आप उसे देख नहीं पाओगे, वो अपीयर ही नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले ही अपने माइंड में, अपने दिमाग में कुछ धारणाएं, कुछ ओपिनियंस, कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं कि ऐसी होती है एनलाइटनमेंट, ऐसी होती है अवेकनिंग, ऐसा होगा तो तभी हम कहेंगे कि एक इंसान अवेकन्ड हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। और मैं ये भी बात करूंगा कि एक्चुअल में मुक्ति, जिसे हम इनलाइटनमेंट कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, वो होती क्या है, और क्या कोई तरीका है कि जिससे हम कह सके कि कोई व्यक्ति अवेकन्ड है या नहीं। क्या कोई ऐसा अ, कोई कोई प्रोसेस है या कोई टेस्ट होता है जिससे हम किसी का पता लगा लें कि वो व्यक्ति इनलाइटेंड है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने धारणाएं अगर बनाई हुई है मन में कि इस प्रकार से होगा तो ही मैं उस व्यक्ति को अवेकन या एनलाइटेंड मानूंगा, या अगर वो इस हिसाब के कपड़े पहनेगा या इस हिसाब से बात करेगा या एक ढंग से वो जवाब देगा क्वेश्चंस के, तो ही वो एक इनलाइटेंड पर्सन होगा। ये जो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं कहूँगा आप ज़रा प्लीज़ हटा दीजिए, अपने दिमाग से इन्हें निकाल दीजिए। क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अवेकनिंग को लेके, एनलाइटनमेंट को लेके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड के ऊपर एक तरह से एक इमेज क्रिएट कर देते हैं, एक कंडीशन माइंडसेट बना देते हैं, जिससे कि हमारी जो धारणाओं के अंदर जो भी वो जो हमने इमेज बनाई हुई है, उसके उस इमेज के अंदर जो भी फिट नहीं होगा, उसे हम एक अवेकन पर्सन या एनलाइटन पर्सन नहीं मानेंगे। हो सकता है वो हो भी, बट फिर भी क्योंकि वो हमारी मेंटल इमेज जो हमने बना रखी है उसमें वो फिट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि वो व्यक्ति अवेकन एनलाइटन नहीं है। बट कई बार हो सकता है कि आपकी मेंटल इमेज में वो आ गया हो कि हाँ, ये देखिए ये कितने वस्त्र कैसे पहनते हैं, चोला पहनते हैं, ये फकीरों की तरह रहते हैं, सन्यासी हैं, ये तो पक्का एक मुक्त पुरुष होंगे या मुक्त व्यक्ति होंगे। तो ऐसे ही हमने, हमारी मेंटल इमेज में तो आ गया कि वो व्यक्ति ऐसे वस्त्र पहनता है, ऐसे ही बातें करता है, इस तरह की हमने फिर उसके प्रति धारणाएं बना ली है। हो सकता है वो असल में एक्चुअल में अवेकेंड हो ही ना। ऐसा बहुत बार होता है। और इसीलिए इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है अवेकनिंग एनलाइटनमेंट के नाम पर, क्योंकि जो एक्चुअल में है उन्हें मोस्ट ऑफ द लोग पहचान नहीं पाते, जो पहचान भी लेते हैं वो भी अच्छे से उन्हें समझ नहीं पाते। बिकॉज हमारी जो मेंटल इमेजेस है, हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग्स है, वही इतनी ज़्यादा हमने बढ़ा ली है कि हम जो एक्चुअल में जो रियलिटी है, हम उसे फेस टू फेस देख नहीं पाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक कहा जाता है कि आप किसी भी, कोई होता है वीकेंड बीइंग लाइटनिंग पर्सन, उसे आप प्लीज़ जज ना करें।
वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यू नेवर नो कि वो किस तरह से वो ज़िंदगी जिए, बिकॉज़ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है ट्रुथ को लेके, सत्य को लेके, वो हमेशा सेम ही रहती है। वो जो इनर अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा सेम होती है। बट जो उसका आउटर एक्सप्रेशन है कि वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है उस अंडरस्टैंडिंग को, वो हो सकता है कि कुछ अलग ढंग से वो आपको दिखे। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं, तो वो उस अंडरस्टैंडिंग को जिसे हम अद्वैत कहते हैं, नॉन डुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग को एक अलग ढंग से वो क्या कहते हैं कि प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वहीं अगर मैं गुरु नानक की बात करूं, तो वो अलग ढंग से एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर रहे हैं उसी सेम अंडरस्टैंडिंग को। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि इन दोनों का जो कहने का ढंग है और जो समझाने का ढंग है वो थोड़ा अलग है, लेकिन जो उसके पीछे की जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो बिल्कुल सेम होता है। वो हर एक केस में सेम होगा। आज से जो हजारों साल पहले उपनिषद के ऋषि थे, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होगा, एक्सपीरियंस वर्ड ठीक नहीं है यहाँ, बट उन्होंने जो सत्य का जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वही सेम अगर मैं कहूँ जो अंडरस्टैंडिंग थी उन उपनिषद के ऋषियों की ट्रुथ को लेके, मुक्ति को लेके, वही सेम अंडरस्टैंडिंग जो आज के या आज के आने वाले जो होंगे, जिन्हें आप इनलाइटेंड पर्सन कहते हैं, या जो पहले पास्ट में हो चुके हैं, उन सब की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो फंडामेंटल कोर अंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा सेम ही रहती है। इसीलिए आप अगर सिर्फ उस व्यक्ति की आउटर एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि वो कैसे ये कर रहा है, वैसे कर रहा है, और उससे जज करेंगे, तो हो सकता है कि आप समझ ही ना पाए कि वो एक्चुअल में इनलाइटेंड है या नहीं। या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत आउटर अच्छा एक्सप्रेशन आ रहा है, बातें भी ठीक ठाक हो रही हैं, बट फिर भी वो कहीं बात वो अच्छे से आ नहीं पाती, लेकिन हमारे माइंड में हमने मेंटल इमेज बनाई हुई थी कि ऐसे होते हैं इनलाइटेंड बीइंग्स, तो ये पक्का इनलाइटेंड हो गए। तो ये सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को हटा दें और एक्चुअल में अगर देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप पाएंगे कि कोई भी एक्चुअल में एक हमारी जो मेंटल इमेज है उसमें फिट नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी जो मेंटल इमेज होती है वो कहीं ना कहीं हमारी और सोसाइटी की जो कंडीशनिंग्स होती है उनसे बनी होती है। अब जैसे एक एक स्क्रिप्चर है, अवधूत गीता। वो दत्तात्रेय जो थे, उनकी वाणी है, एक हिसाब से कह लीजिए अवधूत गीता। तो उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं जो एक अवधूत होता है वो कैसे तरह का जीवन बिताता है, किस तरह का होता है अवधूत का। वो कहते हैं अवधूत मीन्स द जो इनलाइटेंड पर्सन है। तो वो कैसे होता है, एक जीवन मुक्ति गीता भी है, उसके उसमें भी डिस्क्राइब करते हैं कि एक इनलाइटेंड बीइंग को कभी गुस्सा नहीं आ सकता है, वो हमेशा सबसे प्यार से बात करता है। तो ये सारी चीज़ें वो एक जनरल आइडिया है, सिर्फ वो एक जनरल आइडिया है। अगर मैं कहूँ, कुछ चीज़ें सही भी हैं उसमें, कुछ चीज़ें पूरी तरह ठीक नहीं है। अब जैसे कहते हैं कि एक एनलाइटेंड पर्सन को गुस्सा आ ही नहीं सकता, तो इस हिसाब से तो फिर आप अगर देखें, शिव जी को भी हमने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है कि उन्हें गुस्सा आ जाता है। यहाँ परशुराम जो हुए हैं, भगवान परशुराम, तो उन्हें भी हमने देखा है कि वो भी काफ़ी एंग्री हो सकते हैं। तो इस अगर हम अब हमारी जो मेंटल इमेज है एनलाइटेंड पर्सन की, और अगर हम उस मेंटल इमेज को अप्लाई करते हैं ऐसी जो फिगर्स हैं, जो एनलाइटेंड फिगर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उनमें वो ठीक नहीं बैठ पाती है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन बहुत अलग आता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि ये कहते हैं कि कोई एनलाइटेंड पर्सन है तो वो बिल्कुल सात्विक जीवन में होगा, ना कुछ वो नशा करेगा या कुछ नॉनवेज खाएगा, या ऐसी जो भी चीज़ें होती जो सात्विक जीवन की होती हैं। तो इस हिसाब से तो जो निसर्ग दत्त हैं वो भी फिट नहीं होते, क्योंकि निसर्ग दत्त काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पीते थे। तो हमारी जो मेंटल इमेज हमने बना ली उस हिसाब से तो फिर वो है ही नहीं। बट उन्हीं की जो बुक है आई एम दैट, वो एक हिसाब से जो नॉन डुअलिटी उसकी फंडामेंटल कोर टेक्स्ट है। अगर आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नॉन डुअलिटी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, तो कुछ ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में जो आप फंडामेंटल कोर जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनमें एक बुक्स आती है, महर्षि रमन की आती है, निसर्गदत्त महाराज की आती है, ओशो की भी आती हैं, कृष्णमूर्ति की आती हैं, और
रामकृष्ण परमहंस की, और भी काफ़ी हैं, जैसे एक और हुए हैं आत्मानंद श्री कृष्ण मेनन। उनकी भी फंडामेंटल कोर जो नॉन डुअलिटी की टीचिंग्स है, उन सब के ऊपर इनके टेक्स्ट आते हैं। बट क्योंकि हमारी जो मेंटल इमेज हमने बना ली, उसमें काफ़ी चीज़ें फिट नहीं होती। जैसे इसमें मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल याद आ रही है कि एक बार कोई व्यक्ति मिलने गया, मेरे ख्याल से रामकृष्ण को मिलने गया, तो उसमें वो कहता है कि बहुत बड़े संत हैं, तो इन्हें तो जाके मिलना ही चाहिए। तो वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, वो सब्जी काट रहा है। वो वहाँ जाके वो बहुत ही एक कह लीजिए स्कॉलर काइंड ऑफ इंसान होता है जो मिलने गया होता है। वो जाके देखता है कि ये कौन है जो सब्जी काट रहा है। वो किससे पूछता है कि जो संत रामकृष्ण है वो कहाँ है। वहाँ पे वो जो पॉइंट आउट करता है, जो उनका जो वहाँ स्टूडेंट होता है रामकृष्ण, वो कहते हैं यही है संत रामकृष्ण। तो वो जो स्कॉलर होता है वो देख के हैरान हो जाता है कि इतने बड़े संत हैं और सब्जी काट रहे हैं बैठ के। तो इसीलिए वो इतना हैरान हुआ क्योंकि उसने एक मेंटल इमेज बना ली थी कि संत हैं, बड़े बड़े सिंहासन पे बैठे होंगे, बहुत सारे चेले होंगे आगे पीछे। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रूप में बैठे हैं, सब्जी काट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक संत सिर्फ साधारण रूप में हो सकता है, हर किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसे तो ओशो के पास बहुत सारी रॉल्स रॉयस गाड़ियां थी, बहुत लग्जरी लाइफ में वो रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक इनलाइटेंड पर्सन नहीं थे। या रामकृष्ण रमन महर्षि ऐसे एक सन्यासी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनलाइटेंड नहीं है। तो ये जो हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें इन सबको पहले हटाना होगा। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक हम जो ट्रुथ है उसे फेस टू फेस एक्चुअल में देख ही नहीं पाएंगे। और इसी मेंटल कंडीशनिंग को हटाना ही वो कहते हैं, वेदांत में कहते हैं कि जो नाम रूप हैं, नेम एंड फॉर्म्स, उनके बियॉन्ड जाना। जब आप इनके बियॉन्ड जाएंगे, नेम्स और फॉर्म्स और जो एक्सप्रेशंस हैं, तभी आप जो कोर है नॉन डुअलिटी का, जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं, उस तक आप पहुंच पाएंगे। अगर मैं आगे बढ़ूं तो जैसे मैंने कहा था कि इस वीडियो में बात करूंगा कि एक्चुअल में मुक्ति कहते किसे हैं। जो मुक्ति है उसे समझाने के अलग अलग तरीके नहीं कहूँगा, अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग ढंग से उसे कहा जा सकता है उस चीज़ को। बट उस अलग अलग ढंगों में भी वो जो एक्चुअल में जो बात है वो चेंज नहीं हो रही, अगर आप ध्यान देंगे। जैसे अगर एक किसी भक्त से पूछो जो भक्ति मार्ग पे है, उस व्यक्ति से पूछो कि मुक्ति क्या है, किसे कहते हैं मोक्ष, एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं, तो वो कुछ ऐसा आंसर देगा कि इस सृष्टि में सिर्फ परमात्मा ही है, सिर्फ परमात्मा ही है और परमात्मा के अलावा कोई नहीं। मतलब कि ये जितने रूप हैं, इंसानों के रूप में, जानवरों के रूप में, पशु पक्षी, जितने भी रूप हैं, सिर्फ परमात्मा के ही हैं। जो मैं का भाव है वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा से व्यक्ति अलग नहीं है। ये एक ढंग है कहने का मुक्ति किसे कहते हैं, अगर आप किसी भक्त से पूछेंगे। अगर आप किसी ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है जो ज्ञान मार्ग से पहुंचा है, या कोई जन्नानी है जिसे हम कहते हैं कि जन्ना का पाथ फॉलो कर रहा है, तो वो हो सकता है वो कुछ ऐसे कहे कि इस सृष्टि में सिर्फ मैं ही हूँ, ये सृष्टि मेरा ही रूप है, ये जो जितना फैलाव है इस सृष्टि का और जितने भी रूप हैं अलग अलग, ये सिर्फ मेरे ही हैं और मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं पार ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जो अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट आता है वो इसी में, वेदांत में ही आता है। तो ये एक अलग ढंग है, बट इन दोनों कॉन्सेप्ट में वो सेम चीज ही कह रहे हैं। एक में वो आत्मन का स्टैंड पॉइंट ले रहे हैं जब वो ज्ञान मार्ग से बात कर रहे हैं, दूसरे में वो परमात्मा का स्टैंड पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। अगर अब वही हम बुद्धिस्ट रिलीजन की बात करें, उसमें गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसमें सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जैसे वेदांत में आत्मन का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म में आत्मन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। उसमें वो कहते हैं नो सेल्फ, वो नथिंगनेस कहते हैं, वो कहते हैं कि इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं।
नथिंगनेस। वो जैसे हम हिंदुइज्म में कहते हैं कि जितनी सृष्टि है चैतन्य का एक स्वप्न है, एक ड्रीम है, ईश्वर का एक गॉड का एक ड्रीम है। ऐसे ही वो बुद्धिज्म में कहते हैं कि ये जितनी सृष्टि है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ एक नथिंगनेस ही प्रोजेक्ट कर रही है माइंड के सेंसेस के थ्रू। हमें जो दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ढंग है कहने का। ये सारे जितने तरीके हैं अलग अलग, अलग अलग तरीके हैं। जैसे ताओ में कहते हैं, ताओइज्म जो लाओ त्से ने उनकी जो फिलॉसफी थी उसमें वो कहते हैं सिर्फ ताओ ही है, या फिर द यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज। यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें, उसमें परमात्मा की जगह बस शब्द चेंज कर दिया, यूनिवर्स आ गया। अब जैसे शमन्स होते हैं जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पे शमन्स होते हैं, उनके बेसिकली आप कह लीजिए जैसे हमारे भारत में ऋषि मुनि हुए हैं, वहाँ पे शमन्स हुए हैं। साउथ अमेरिका जो पोस्ट मायान की सिविलाइजेशंस थी, वहाँ पे कॉलोनियल रूल से पहले जो सिविलाइजेशंस थी साउथ अमेरिका और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे शमन्स होते थे। तो वहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी नहीं था इतना। वहाँ पे कॉन्सेप्ट था एग्जिस्टेंस का, कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, वी आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। या फिर अगर हम आज जो मॉडर्न नॉन डुअलिटी की बात करें तो उसमें बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की, जिसे हम इंडिया में चैतन्य कहते हैं कि ये सारी सृष्टि चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य ही है। तो ये जितनी भी अलग अलग कहने के शब्द हैं, ढंग है, बात वो सब एक ही कर रहे हैं। समझाना वो यही चाह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है। हर कोई कहना यही चाह रहा है, बस कहने का ढंग अलग है। हर कोई परमात्मा शब्द का यूज नहीं करता है, कोई आत्मा का, आत्मन का यूज करता है, कोई एग्जिस्टेंस का वर्ड यूज करता है, कोई नथिंगनेस कहता है, कोई यूनिवर्स कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इन्फिनिटी भी कहता है। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स सिर्फ एक हिसाब से समझाने के लिए मन को। बट जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो बिल्कुल अगर आपने जो एक्सपीरियंस करना है, वो सिर्फ साइलेंस में किया जा सकता है विदाउट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ जो साइलेंस की बात करते हैं, बुद्ध की जो साइलेंस होती है, आपने अगर कोई बुद्ध के स्टैचूज देखे हैं गौतम बुद्ध के, तो आपको हर हमेशा वो मेडिटेशन में या ज़्यादातर ध्यान में ही पाए जाएंगे। वो ऐसा क्यों होता है? प्रवचनों में ऐसा हमने नहीं देखा कि बुद्ध कुछ बोल रहे हैं और वो ऐसा स्टैचू हो। हमेशा होता है वो ध्यान में बैठे हैं ज़्यादातर। उसका कारण यही है, वो जो स्टैचूज हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं जो बुद्ध का एक्चुअल ट्रुथ है, जो ट्रुथ बुद्ध एक्चुअल में बताना चाहते हैं हर किसी को। क्योंकि जो एक्चुअल ट्रुथ है उसे वर्ड्स के थ्रू नहीं बताया जा सकता। जैसे हम वर्ड्स के थ्रू उसे बताने जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें कंसेशन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पूरी बात कह नहीं पाते। तो इसीलिए अगर आपने एक्चुअल में सत्य को जानना है तो आपको, जैसे कहते हैं, निर्विचार में उतरना होगा, बिना विचारों के। जो आपका प्योर बीइंग है, जैसे हम आत्मा, ब्रह्मन कहते हैं, कुछ भी आप शब्द दे लीजिए, उसे बिल्कुल बिना कॉन्सेप्ट्स के आपको देखना होगा। जब आप इस ढंग से बिना कॉन्सेप्ट्स के बीइंग में रह सकते हैं, इसी को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। निर्विचार में मतलब विचार आया, कोई इच्छा नहीं, जो उसका बैकग्राउंड है वो हमेशा सेम है। जैसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक टीवी स्क्रीन है, तो उस टीवी स्क्रीन को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आप चैनल बदल सकते हैं उस स्क्रीन पे। कभी आपने कोई म्यूजिक का चैनल लगा लिया, कभी आपने कोई मूवी लगा ली, कभी न्यूज़ लगा ली, कभी कार्टून्स लगा लिए। तो इन सब में अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं, बट जो स्क्रीन है टीवी की वो हमेशा सेम है। ऐसे ही जो आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, आपको विचार आते हैं, आप इस दुनिया को देख पाते हैं, आप सोते हैं, आप उठते हैं, जागते हैं, स्वप्न देखते हैं, इन सारी चीज़ों में जो सबसे कॉमन चीज़ है जो आती है, जिसकी वेदांत बात करते हैं, वो होती है अवेयरनेस, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं होश, कि आपको होश था। इसीलिए, और ये जो होश होता है, ये होश एक हिसाब से आ रहा है परमात्मा से। जो होश की जड़ है, जो सोर्स है होश का, वो है परमात्मा। और परमात्मा कोई अलग नहीं है होश से।
जितनी आप अवेयरनेस है, मतलब कि अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि आपको होश है, आप अवेयर हैं। अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे तो आप इस वीडियो को, आप इस दुनिया को देख कैसे पाएंगे, सुन कैसे पाएंगे? हमारे जो सेंसेस हैं, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ये एक्ट तभी कर पाते हैं क्योंकि इन्हें जो पावर मिल रही है वो मिल रही है अवेयरनेस से, जिसे हम होश कहते हैं। अगर वही नहीं होगी तो फिर ये सेंसेस कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। यही फर्क है एक मृत व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में। जो जीवित व्यक्ति है उसे होश है, उसके सेंसेस चल रहे हैं, वो दुनिया को देख सकता है, समझ सकता है। वहीं जहाँ कोई मृत व्यक्ति है तो उसमें अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उसमें आ, आत्मा नहीं होती। आत्मा होगी तभी अवेयरनेस आएगी, और आत्मा स्वयं परमात्मा का ही रूप है। तो अगर आपको एक्चुअल में ट्रुथ में टेस्ट कर टेस्ट करना, मैं टेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन होती है इस अंडरस्टैंडिंग में कि आत्मा परमात्मा एक है, कि ये सारी सृष्टि मेरे साथ एक है। ऐसे समझिए कि अगर हर कोई परमात्मा का ही रूप है और मैं भी परमात्मा का ही रूप हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। मेरा शरीर, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मेरी बोली अलग हो सकती है, मेरा कल्चर अलग हो सकता है, सोसाइटी, लेकिन ये सिर्फ आउटर एक्सप्रेशन है जो टेम्परेरी है। लेकिन जो मेरा इनर बीइंग है, जो आत्मा है मेरी, वो सारी सृष्टि के साथ एक है। क्योंकि आत्मा अगर परमात्मा का रूप है तो ये सारी सृष्टि भी परमात्मा का रूप है। तो ये सारी सृष्टि के साथ मैं एक हूँ। इसीलिए काफ़ी लोग टर्म यूज़ करते हैं कि वननेस, वननेस की बात करते हैं पोस्ट एनलाइटनमेंट। बट वो जो वननेस है वो जस्ट, इट्स नॉट जस्ट एक्सपीरियंस दैट यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसेस एनिमल्स और द स्टार्स अराउंड यू और एनीथिंग, एयर वगैरह। ये सिर्फ एक्सपीरियंसेस टेम्परेरी, एक्सपीरियंस इज ऑलवेज टेम्परेरी। बट जो अंडरस्टैंडिंग है ये कि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, कि मैं सृष्टि से अलग नहीं हूँ, मैं दूसरे से अलग नहीं हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग जब वो स्टेबिलिटी आप में आ जाती, तभी हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हुई है, वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर चुका है। अदरवाइज और कोई ढंग नहीं है, चाहे उसके पास सारी सिद्धियां हो। सिद्धियां प्राप्त करनी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें साधना लगती है। आप उस साधना को करेंगे तो आप जो सिद्धियां होती है, जो जिन्हें हम नॉर्मल शक्तियां कहते हैं, तो आप उन्हें वो प्राप्त कर सकते हो। बट जो मोक्ष है वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसका कारण ये कि मोक्ष हमारे हाथ में नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इसमें कोशिश से आप कुछ नहीं पाओगे। इसीलिए जितने भी लोग इनलाइटनमेंट अवेकनिंग के पीछे भागते हैं वो भागते ही रहते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे काफ़ी टाइम पहले मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिला था। तो वो अबाउट, उनसे मैंने पूछा कि आप कब से एज अ मॉन्क आप काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अबाउट 19 ईयर्स के थे जब उन्होंने मॉन्कहुड को ऐसे इनिशिएट, उसमें इनिशियलाइजेशन ली थी, मतलब कि उन्होंने शामिल हुए थे इस मॉन्कहुड में। और अभी वो 75 के होने वाले हैं, तब से वो चल ही रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इनलाइटनमेंट हो सकती है एक व्यक्ति की? कहते हो सकती है, बट बहुत डिफिकल्ट होती है इस जन्म में, तो बहुत मुश्किल एक जन्म में हो जाए। तो मैंने कहा आपकी, आपको लगता है आपकी हो जाएगी, आपकी हो गई है? कहते नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है होगी। क्योंकि, और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है एनलाइटनमेंट को लेके, आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट? तो उन्हें एक डिस्क्रिप्शन दी कि ऐसे बुद्धा को ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था, तो ऐसे ही एनलाइटनमेंट होगी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि वो इनलाइटेंड है, तो फिर आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि, उन्होंने फिर मुझे कहा कि वो व्यक्ति इनलाइटेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति पहुंच गया है, जिसकी इनलाइटनमेंट होगी, वो कभी नहीं आके कहेगा कि वो इनलाइटेंड है। अब ये जो बात है कि जो पहुंच गया वो कभी नहीं कहेगा, वो काफी हद तक सही भी है। पर इसका जो कारण, आप अगर आप इसकी जो गहराई अगर आप वो नहीं समझ पा रहे, तो उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। व्यक्ति नहीं आके कहेगा, उसका ये अर्थ है कि जब इंसान की
मुक्ति हो जाती है, जिसकी इनलाइटनमेंट हो जाती है, तब एज अ जो सेपरेट सेल्फ का उसका कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैं अलग हूँ सृष्टि से, मैं एक उसका जो नाम रूप, उसकी जो ईगोइक आइडेंटिटीज होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, शैटर डाउन हो जाती हैं, क्योंकि वो समाप्त हो जाती हैं ऐसी आइडेंटिटीज। तो इसलिए जो इंडिविजुअल होता है वो बचता ही नहीं है। मुक्ति के बाद सिर्फ परमात्मा ही बचता है। पहले भी परमात्मा ही होता है, बट हमें बस तब रियलाइजेशन ही हुई होती है। मुक्ति के बाद व्यक्ति को रियलाइजेशन हो जाती कि इस सृष्टि में सिर्फ परमात्मा ही है, जितने भी कर्म हो रहे हैं अच्छे बुरे सिर्फ परमात्मा ही कर रहा है। और इस बात को जो व्यक्ति समझ जाता है, अगर वो आके कहे भी कि मैंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली है, तो पूरी तरह से अच्छे से बता नहीं पा रहा है। प्राप्त करने को यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे तो जो आपने आइडेंटिफिकेशन है वो भी छोड़ दी हैं। इसीलिए इस डेफिनेशन को बुद्ध ने ऐसे कहा कि जो पहुंच जाएगा वो कभी कहेगा नहीं कि वो पहुंचा है, क्योंकि पहुंचेगा तो तब कोई जब कोई बचेगा। जब कोई आइडेंटिटी, जब कोई व्यक्ति बचा ही नहीं तो वो कैसे क्लेम करेगा कि मैंने एनलाइटनमेंट पाई है। एक तो ये गहराई की बात जो है। दूसरा कारण ये भी है कि जब बुद्ध भी थे तो उन्होंने भी देखा कि बहुत सारे जो फेक गुरुज हैं, जो फेक गुरुज का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आज नहीं है, वो तब भी था। तब भी बहुत सारे नौटंकीबाज घूम रहे थे। तो उन्होंने इसीलिए कहा था कि जो पहुंच जाएगा वो क्लेम नहीं करेगा, वो क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि इट्स लाइक अ सेफ गार्ड, ताकि लोग एक्सप्लॉइट ना हो उन्हें। क्योंकि धर्म के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत सारी एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो उसे एक हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करने को ही बुद्ध ने ऐसी एक स्टेटमेंट दी थी कि जो पहुंच जाएगा, जिसकी इनलाइटनमेंट हो जाएगी, वो कभी क्लेम नहीं करेगा। बट यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि तो फिर पता कैसे करे कि कोई अवेकेंड है भी कि या नहीं, क्योंकि गाइडेंस तो चाहिए। अब हमेशा तो हर कोई बुक से पढ़ के, उपनिषद से पढ़ के नहीं पहुंच सकता है, बिकॉज दे आर जस्ट मैप्स। हम जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लें, आप सारी गीता पढ़ ले, आप भगवत गीता पढ़ ले, आप उद्धव गीता पढ़ ले, आप अष्टवक्र की गीता पढ़ लें, जीवन मुक्त गीता पढ़ लें, अवधूत गीता पढ़ लें, सब पढ़ लें आप, सारे ग्रंथ पढ़ लीजिए, सभी उपनिषद, बट स्टिल वो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई है। अभी रियल अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आपको एक्चुअल वो उस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आप प्रैक्टिस में नहीं लाते। और प्रैक्टिस में जो ईगो होती है वो आने नहीं देती। मन है वो पागल थोड़ी ना, वो अपनी एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए वो हिम्मत करेगा। इसीलिए जो गाइड होता है, जैसे हम गुरु कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि अवेकन बीइंग सिर्फ पहले ही थे, आज नहीं है। आज भी बहुत है, आज तो कुछ ज़्यादा ही। आज तो आप यूट्यूब पे, आज तो जितनी सुविधा है उतनी तो पहले कभी थी ही नहीं। पहले पुराने ज़माने में कितना लोगों को संघर्ष करना पड़ता था किसी मुक्त व्यक्ति को ढूंढने में। उसके बाद भी वो उन्हें हर एक किसी को इनिशिएट नहीं करते थे अपने उस गुरुकुल में, क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग होती थी नॉन डुअलिटी की, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वो देते थे जो गुरु को लगता था कि हाँ, इस व्यक्ति में सच में इसका दिल से ईमानदारी है इसमें। लेकिन आजकल तो यूट्यूब में है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं महर्षि रमन की, आप चिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक्स पढ़ सकते हैं, ओशो की पढ़ सकते हैं, रामकृष्ण है। तो आजकल तो ऑप्शंस ही बहुत हैं। बट पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। आजकल तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति ऐसे क्लेम करता है दैट आई एम एनलाइटेंड, मेरी मुक्ति हो गई, तो कोई भी जो सेंसिबल व्यक्ति होगा वो मानेगा नहीं। और वो सही भी है, क्योंकि हमने स्पेशली इंडिया में हमने जो अवेकन बीइंग्स हैं, एनलाइटेंड पर्सन है, कुछ ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। वेल, दे डू डिजर्व इट, बिकॉज आफ्टर ऑल हर कोई अवेकन नहीं हो पाता, बट होना है सबने एक दिन, बट नॉट नेसेसरली कि एक ही लाइफ टाइम में हो जाए। इट मे टेक सेवरल लाइफ टाइम्स, कुछ और जन्म लगें। तो इसीलिए हम इंडिया में तो, क्योंकि हमारा रहा है, उपनिषदों का देश है, बुद्ध यहाँ जन्म हुए, तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग होती कि जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ऐसे संत हुए हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये हमारा जो आदर सम्मान प्यार होता है, यही बहुत बार
हमारे ही खिलाफ यूज़ किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी सावधानी इंसान को रखनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल थोड़ा इंसान को प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारी जो प्रैक्टिकलिटी है, हमें अगर एक्चुअल में समझना है कि कोई अवेकेंड है या नहीं, तो मैं उसका बेस्ट तरीका रहता हूँ कि आप कुछ टाइम उनके साथ जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ थोड़ा रहें, फिर ही पता लगता है। क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस में या ऐसे तो बहुत हर कोई बोल सकता है, बिकॉज देयर आर मैनी बुक्स, बुक से पढ़ के बोल दिया ऐसे, बट जो कोर अंडरस्टैंडिंग है वो जिंदगी में दिखनी चाहिए। जो प्यार है, जो कंपैशन है, एम्पैथी है, वो एक्चुअल में वो दिखनी चाहिए जिंदगी में। जब वो दिखेगी तो तब वहां से थोड़ी आशा लगाई जा सकती है कि हाँ ये हो सकता है, शायद शायद ये मुक्त व्यक्ति हो, ये शायद गाइडेंस दे दे। बट स्टिल मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि वी कैन नॉट बी श्योर, देर इज नो मेथड, कोई तरीका है ही नहीं कि आप एक्चुअली श्योरिटी के साथ कह लें कि ये इनलाइटेंड है, ये इनलाइटेंड नहीं है। तो इसीलिए बेस्ट तरीका ये है कि आप थोड़ा अपने लिए खुद लुक आउट करें। एक गुरु भी, जो आप जिसे आप मास्टर कहते हैं, वो सिर्फ एक गाइड होता है, आपको मदद कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति सही कह रहा है, तो उसका तरीका क्या है? आप उपनिषद पढ़े हैं, निसर्गदत्त की बुक्स पढ़ी हैं, महर्षि रमन की पढ़ी हैं, ओशो की पढ़ी हैं, ऋषियों के पुराने और भी काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स हैं, अवधूत गीता है, तो इन सब से हम रेफरेंस ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा होगा, तो जो टीचिंग है, जो को टीचिंग है नॉन डुअलिटी की, उससे बिल्कुल मेल खाएगी, उसके एंटी नहीं जाएगी। अब ऐसे एक व्यक्ति हुए यूजी कृष्णमूर्ति। अब यूजी कृष्णमूर्ति जो हैं, मैं जिड्डू कृष्णमूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यूजी कृष्णमूर्ति की। बहुत से लोग उन्हें एज एन एंटी एंटी गुरु एंटी गुरु व्यक्ति की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो था ना ये कॉन्सेप्ट गुरुओं का, स्पिरिचुअलिटी, नॉन डुअलिटी का, इन सबको काफ़ी हद तक शैटर डाउन कर दिया। सब बकवासें हटा दी जितनी इनलाइटनमेंट को लेके थी, ये सब कि ऐसे होता है मोक्ष, ऐसे, ये सब बकवासें हटा दी। और सभी बकवासों ने हटा के कहा कि इट्स द वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ एवरी बीइंग, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट काफ़ी हद तक दूसरे जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने तो महर्षि रमन की टीचिंग्स को भी काफ़ी उनके खिलाफ बोला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो यू you नो know, बिल्कुल उनके उनकी जो महर्षि रमन की टीचिंग्स है और जो यूजी कृष्णमूर्ति की जो है, उससे कुछ अलग कह रहे हैं। दोनों कहे सेम ही चीज़ रहे हैं, बस ढंग अलग है। बट होता क्या है कि हम उनके शब्दों पे फंस जाते हैं, हम उनकी जो कोर, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति अगर स्टार्ट कर रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, तो उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम मना किया जाता है कि आप यूजी कृष्णमूर्ति से स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज यूजी कृष्णमूर्ति is I would say advanced, not in the not in the way कि non duality, but he is in advance कि वो आपको रहने नहीं देंगे ज़रा भी, वो शुरू में ही काट देंगे। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि तीन व्यक्ति हैं, ओशो, कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति और यूजी कृष्णमूर्ति, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें जो ब्रह्मा है वो आप समझ लीजिए जिड्डू कृष्णमूर्ति की तरह। जिड्डू कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, काफ़ी ज़्यादा वो रीजनिंग के साथ आपकी जो ईगो एक आइडेंटिफिकेशंस है वो धीरे धीरे करके हटाएंगे। जैसे एक आइसक्रीम का एक एक स्कूप निकाल के आप आइसक्रीम निकालते हैं, उसमें वो धीरे धीरे करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ओशो की, तो ओशो का जो सिस्टम है वो हर एक लगभग स्पिरिचुअल जितने ट्रेडिशन है हर एक के साथ वो मेल खा जाता है। वो थोड़े विष्णु जैसे हैं, वो हर एक चीज़ को देख लेते हैं कि आप जैसे लीला में भी आप खेलेंगे अगर आप उनके साथ कभी, वो मतलब काफ़ी सारे वेरियस तरीके यूज़ कर सकते हैं ओशो।
आपकी अवेकनिंग के लिए, आपको समझाने के लिए। इसीलिए बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं, समझ ही नहीं आती हैं। एक में वो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे में उसी चीज़ को वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो उनका थोड़ा अलग ढंग है कहने का। अगर वही मैं बात करूँ यूजी कृष्णमूर्ति की, तो वो तो महेश हैं। वो तो शुरू में ही आपको काट देंगे, रहने ही नहीं देंगे। अगर आप कहोगे कि ईगो है, माइंड है, तो उन्होंने सीधे कहना माइंड है ही नहीं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अब इतनी डायरेक्ट अप्रोच हर एक व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं होती है। बहुत रेयर लोग हैं जिनके लिए यूजी कृष्णमूर्ति की जो अप्रोच है वो सूटेबल होगी, और उसमें भी बहुत खतरा है, बिकॉज every person is not ready for such direct teachings. निज़ार दत्त महाराज की भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट टीचिंग है, बट यूजी कृष्णमूर्ति की थोड़ी ज़्यादा तीखी और तेज धार वाली टीचिंग है। तो इसमें इसलिए थोड़ा ख्याल रखना होता है कि आप यूजी कृष्णमूर्ति की स्टार्टिंग ना करें उनकी बुक से, बिकॉज आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही पागल हो सकता है, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स जितने भी वो बिल्कुल ही थ्रैश आउट कर देंगे, और काफ़ी मैं कहूँगा रूथलेस वे में करेंगे अगर आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ आगे की, जैसे मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें मैंने डिस्कस करना चाहता था वो मैंने अभी कर ली हैं। तो जितना मर्जी इनलाइटनमेंट की, अवेकनिंग की बात कर लें, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि होगा तभी जब परमात्मा खुद चाहेगा। और इसीलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस होता है वो बहुत नेसेसरी होता है इसमें। जैसे यूजी कृष्णमूर्ति की बात की तो मैं बताऊं, यूजी कृष्णमूर्ति बहुत सारे गुरुओं के पास गए। वो स्वामी शिवानंदा के पास गए ऋषिकेश में, वो महर्षि रमन के पास भी गए, जिड्डू कृष्णमूर्ति के पास भी गए। आई थिंक ही ऑल्सो वेंट टू ओशो, ओशो के पास भी मिलने गए थे। बहुत सारे जितने भी अवेलेबल थे, जितने भी पता लगे गए, बट कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत साल तो योगा भी किया स्वामी शिवानंदा के साथ ऋषिकेश में, बट बात नहीं बनी। वो उनकी जैसे स्टोरी जाती है, उन्होंने बताया कि वो अपने 48th ईयर में थे, जब वो 48 साल के थे या होने वाले थे, तब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं ऑलरेडी वही हूँ, मैं कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। तो ऐसी जो चीज़ थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत लगन से ट्राई किया, बट हुआ तभी जब ईश्वर ने चाहा। जैसे बुद्ध की स्टोरी जाती है, गौतम बुद्ध की, कि गौतम बुद्ध ने कितने मास्टर्स के पास गए, बहुत कोशिश की, बट हुआ कब, जब सब छोड़ दिया कि अब होगा नहीं। तो एंड में इस वीडियो में यही कहूँगा कि जितनी मर्जी कोशिश करें आप, ठीक है आप कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट जो सरेंडर का भाव है, समर्पण का भाव है, वो होना ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी मार्ग से जाएं, चाहे योगा से जाएं, चाहे तंत्र से जाएं, चाहे आप भक्ति से जाएं, जन्ना के मार्ग से जाएं, क्रम से, किसी भी मार्ग से जाएं, वो एंड में जो समर्पण होता है, वो जो नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जाना ही होता है। उसके अलावा आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बाकी सारे काम इंसान अपने मर्जी से, अपनी कर्म से कर सकता है। बस ये एक यही है अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, जो आप चाह के नहीं पा सकते। अगर आपको चाहत रखनी है तो आप चाहत रखें या तो सत्य की या परमात्मा की, अवेकनिंग एनलाइटनमेंट की ना रखें, क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं है जिसे आप हासिल कर लोगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा आज की। और मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि अगर आप ऐसे मतलब मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या आप हमारी जो और भी हमारे यंग एंड अवेकन ग्रुप कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके साथ बात करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इट्स टोटली फ्री, आप बस एक लिंक के साथ रजिस्टर करके आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई और आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप उसी टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।